Hi guys, today we are going to start microeconomics and in this video we will study about consumer behavior. ओके तो ये फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर का माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यूटिलिटी आप सभी लोगों को पता होगा बेसिक्स क्लास में कि यूटिलिटी क्या होता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन के बारे में। देखो एक रेशनल जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा चाहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसी का यहाँ पर बिहेवियर पढ़ते हैं हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो देखो गाइस यूटिलिटी जो होता है वो टू टाइप का यूटिलिटी होता है। पहला होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी और दूसरा होता है कार्डिनल यूटिलिटी। और ये ऑरिजिनल यूटिलिटी पैरेटो ने दिया था, पैरेटो हिक्स वगैरह जो इकोनॉमिस्ट है उसने दिया था 1906 में दिया था। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपने जो यूटिलिटी है उसको जो है रैंक दे सकते हो। आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो आप उस कमोडिटी को रैंक कर सकते हो कि आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। मान लीजिए आप 3 एप्पल को कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो आप उस एप्पल को रैंक दे सकते हो कि रैंक 1 में कौन सा एप्पल था, रैंक 2 में कौन सा एप्पल रखोगे आप, और रैंक 3 में कौन सा एप्पल रखोगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी की गाइस। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है मार्शल ने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में, जब उसने एक बुक पब्लिश किया था और वहाँ से जो है कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, उसने बोला कि हम अपने यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। हम अपने यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में जो है गाइज मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया था। ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 3 एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं तो फर्स्ट एप्पल 60 यूटिल दे रहा है, सेकेंड एप्पल 50 यूटिल्स दे रहा है, थर्ड एप्पल 40 यूटिल्स दे रहा है। तो इस तरह का सेटिस्फैक्शन हम लोग मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर में, उसी को बोलते हैं हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइज ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम लोग बेसिकली 2 प्रकार के जो है थ्योरीज यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और दूसरा होता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अप्रोच जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व और रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गाइज होता क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो है हिग्स और एलन ने पब्लिश किया था, लेकिन इसने बनाया नहीं था, इसने सिर्फ पब्लिश किया था और इसी का नाम यहाँ पर आता है। हिग्स और एलन ने इंडिफरेंस कर्व दिया था, क्यों? क्योंकि इसने पब्लिश किया था। लेकिन इस पर जो ज़्यादा काम किया था गाइज वो थे पैरेटो, एजवर्थ, स्लट्सकी। इन तीनों जो इकोनॉमिस्ट थे इसने इस इंडिफरेंस कर्व पर काम किया था लेकिन पब्लिश नहीं कर पाए थे। पब्लिश इसने किया था हिग्स एंड एलन ने। एजवर्थ जो था इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया था लेकिन वो उतना प्रचलित नहीं हुआ, वो उतना फेमस नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसको ड्रॉ किया था किसने, तो पैरेटो ने यहाँ पर जो है इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया था। स्लटस्की ने लिखा भी था इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच के बारे में, बट उसे पढ़ा नहीं गया क्योंकि उस समय वॉर टाइम चल रहा था तो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का। जो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो है पॉल एंड सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, तो पॉल एंड सैमुअल्सन ने दिया था जो है हमारा रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। अब चलिएगा इस कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देख लेते हैं गाइस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है 1699 में। गाइस 1699 में जो है लॉ ऑफ डिमांड आया और उसने वो ये था चार्ल्स डेवनिन ने दिया था। 1699 में चार्ल्स डेवनिन ने लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद आता है 1738 जब जो है यूटिलिटी का टर्म जो है कॉइन किया गया। तो किसने, डैनियल बर्नौली। जो डैनियल बर्नौली का बर्नौली थ्योरम पढ़ते हैं ना, वो इसी का जो है रिलेटिव्स था डैनियल बर्नौली। तो उसने जो है यूटिलिटी का टर्म जो है कॉइन किया था 1738 में। ठीक है, उसके बाद जो 1780 है गए 1780 में यूटिलिटी को एडवोकेट किया गया है कौन, तो जर्मनी बेंथम में जर्मनी बेंथम में ये जो है एडवोकेट किया था यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को अपने बुक्स में। ठीक है, उसके बाद गए 1854 में जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कि गॉसन ने दिया था। ठीक है, पर इसको जो है रोक दिया गया क्योंकि उस टाइम जो है यहाँ पर जो है लेबर वैल्यू थ्योरी जो बहुत ज़्यादा
ट्रेंड में चल रहा था। लेबर वैल्यू थ्योरी जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, और वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी उस टाइम बहुत ज़्यादा बातों में चल रहा था, तो इसलिए वो जो है स्टॉप कर दिया गया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किसने दिया था? गॉसेन ने दिया था 1854 में। ठीक है, अब आते हैं गाइस 1881 जब होता है तो वहाँ पर जो है एजवर्थ जो है आईसी कर्व को प्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर मैंने बोला था कि एजवर्थ जो है इंट्रोड्यूस करता है इंडिफरेंस कर्व, तो वही है 1881 में जो है एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आता है 1890 गाइस, जब जो है लॉ ऑफ डीएमयू जो है रिप्रेजेंट किया गया मार्शल के द्वारा। देखो लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो 1890 में जो है लॉ ऑफ डीएमयू जो है प्रेजेंट किया गया, मार्शल के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, अब आते हैं गाइस 1915। तो 1915 में गाइस जो होता है स्लटस्की जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस का कॉन्सेप्ट जो है देता है स्लटस्की ने 1915 में। 1915 में क्या हुआ, स्लटस्की ने जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर गाइस 1934 में हिग्स और एलन जो है पब्लिश करता है अपने वर्क को, यानी कि हिग्स और एलन जो है आईसी कर्व और लॉ ऑफ डीएमयू को जो है इंट्रोड्यूस करता है पब्लिश करके। ठीक है, तो पब्लिश करके जो कि जिसका काम था पैरेटो, एजवर्थ और स्लटस्की। तो 1934 में हिग्स एंड एलन पब्लिश देयर कॉन्सेप्ट वर्क ऑफ पैरेटो, एजवर्थ और स्लटस्की, तो इसके वर्क को जो है पब्लिश करता है। एंड फाइनली गाइज 1938-39 में रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली था गाइज क्रोनोलॉजी ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। This is the first video of microeconomics, and this video will helpful for your exam like CUET exam, UGC NET exam, all kind of exam. So don't worry at all कि एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। सो अच्छे से समझिए, नोट्स लिखिए, एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, टेक केयर।